प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 3 देखो। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमें स्थानीय निम्नतम स्थानीय उच्चतम वाले बिंदु ज्ञात करने हैं और साथ में हमें स्थानीय निम्नतम मान और स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें टोटल प्रश्न दे रखे हैं हमें 8। तो पहले 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो पहला प्रश्न देखो, इसमें फलन दे रखा है f(x) = x²। अब देखो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, एक तो प्रथम अवकलज विधि और एक द्वितीय अवकलज विधि। तो अधिकतर प्रश्नों में हमें द्वितीय अवकलज विधि का ही प्रयोग करना है। हमें उन्हीं प्रश्नों में प्रथम अवकलज विधि का उपयोग करना है जिनमें 2 बार अवकलन करना कठिन हो। तो इन फलनों का तो देखो 2 बार अवकलन करना सरल है, इस कारण हम इन फलनों में लगाएंगे द्वितीय अवकलज विधि। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्रांतिक बिंदु। तो देखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर f' बराबर आ गया 2x। अब f' बराबर रख दो 0। तो f' बराबर 0 रखने से आ जाएगा 2x बराबर 0 अर्थात x बराबर 0। तो f' बराबर 0 रख करके तो हमने क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हमें वो अक्ष के मान भी देखने हैं जिन पर फलन अवकलनीय नहीं हो। तो ये फलन देखो कौन सा है, फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। मतलब हमें अक्ष का ऐसा कोई मान नहीं मिलेगा जिस पर वो अवकलनीय नहीं हो। तो यहाँ पर हमें ये क्रांतिक बिंदु एक ही मिला है और वो है x बराबर 0। तो लिखो क्रांतिक बिंदु x बराबर 0। अब हमें इस क्रांतिक बिंदु पर f" का चिन्ह देखना है। तो f" याद करो। तो f" बराबर देखो क्या आएगा, f" x बराबर आ गया 2। अब ये जो क्रांतिक बिंदु x बराबर 0 है, इस क्रांतिक बिंदु को f" में रख दो। मतलब f" में जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर रख दो x की जगह 0। तो f" 0 बराबर 2। तो 0 रखने पर f" आ रहा है 0 से बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। और स्थानीय निम्नतम मान होगा कितना, तो इस बिंदु को फलन में रख दो। तो f0 बराबर आ गया 0। ये है फलन f का न्यूनतम मान। स्थानीय, यहाँ पर ये भी लिखना है, स्थानीय न्यूनतम मान। अगला फलन देखो f(x) बराबर x³ - 3x। तो x के सापेक्ष अवकलन करो। तो f' बराबर 3x² - 3। अब f' बराबर 0 रखो और x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से आ जाएगा 3x² - 3 बराबर 0। तो x² बराबर 1। तो x बराबर आ गया +-1। तो यहाँ पर f' बराबर 0 रख करके हमने x के मान ज्ञात कर लिए और हमें x के 2 मान मिल गए, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1। अब उन x के मानों को भी ज्ञात करो जिन पर फलन अवकलनीय नहीं हो। तो x का तो ऐसा हमें कोई मान नहीं मिलेगा जिस पर ये अवकलनीय नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। तो यहाँ पर हमें क्रांतिक बिंदु मिल गए, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1। तो लिखो क्रांतिक बिंदु
अक्स बराबर -1 और एक अक्स बराबर +1। अब हमें इन क्रांतिक बिंदुओं पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखना है। तो एफ डबल डैश क्या करो, तो एफ डबल डैश अक्स बराबर, ये रहा एफ डैश, तो यहाँ से आ जाएगा 6x - 0। तो एफ डबल डैश अक्स बराबर आ गया 6x। अब अक्स बराबर -1 पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखते हैं, तो आ गया -6, मतलब 0 से छोटा है। अक्स बराबर 1 की बात करें तब एफ डबल डैश 1 बराबर आएगा +6, जो कि 0 से बड़ा है। अब देखो अक्स बराबर -1 पर तो एफ डबल डैश 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्स बराबर -1 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। तो लिखो इस बात को, अक्स बराबर -1 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। और अक्स बराबर -1 पर स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा, तो अक्स बराबर -1 रख दो इस फलन में, तो स्थानीय उच्चतम मान बराबर, तो अक्स बराबर -1 इस फलन में रखो, तो हमें मिलेगा -1 + 3 बराबर आ गया 2। स्थानीय उच्चतम मान आ गया +2। अब देखो अक्स बराबर 1 पर एफ डबल डैश 0 से बड़ा है। अक्स बराबर 1 पर एफ डबल डैश 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्स बराबर 1 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। तो लिखो इस बात को, अक्स बराबर 1 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। और इस स्थानीय निम्नतम मान वाले बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मान होगा कितना, तो एक बार तो लिखो स्थानीय निम्नतम मान बराबर, तो अक्स बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान होगा कितना, तो अक्स बराबर 1 रख दो इस फलन में, तो 1 - 3 बराबर आ गया -2। तो स्थानीय निम्नतम मान आ गया -2। अगला फलन देखो, f(x) बराबर sin x प्लस cos x और x प्रथम चतुर्थांश के मानों को ग्रहण कर रहा है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर cos x माइनस sin x। अब f डैश x बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात करो, तो cos x माइनस sin x बराबर 0। sin का पक्षांतरण कर दो, तो cos x बराबर आ गया sin x। अब देखो x का ऐसा कौन सा मान है जिस पर sin और cos बराबर हो, और ये जो मान हमें देखने हैं वो प्रथम चतुर्थांश में देखने हैं। मतलब प्रथम चतुर्थांश में ऐसा कौन सा मान होता है जिस पर sin और cos बराबर हो, तो sin और cos प्रथम चतुर्थांश में π/4 पर बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर हमें x का मान मिल गया π/4। यहाँ से हमें x का मान क्या मिल गया, π/4। अब देखो यहाँ पर ये जो अंतराल हमें दे रखा है, ये अंतराल हमें विवृत अंतराल दे रखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम संख्या को क्रांतिक बिंदुओं में शामिल नहीं करना है। तो अब क्रांतिक बिंदु लिखो, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु क्या क्या है, क्रांतिक बिंदु है x बराबर π/4। अब ज्ञात कर लो f डबल डैश, और f डबल डैश का चिन्ह देखना है किस पर, x बराबर π/4 पर या इस क्रांतिक बिंदु पर। तो f डबल डैश x
बराबर, ये रहा एफ डैश, तो माइनस का साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो एफ डबल डैश, अब एक्स की जगह क्या रख दो पाई बटा 4, हमें पाई बटा 4 पर ही एफ डबल डैश का चिन्ह देखना है, तो माइनस साइन पाई बटा 4 माइनस कोस पाई बटा 4, तो साइन पाई बटा 4 का मान होता है 1/√2 और कोस पाई बटा 4 का भी मान होता है 1/√2। तो इनको हल करने पर हमें देखो क्या मिलेगा, माइनस का 2/√2। तो यहाँ से चिन्ह देख लो, चिन्ह हमें माइनस का मिला है, इसका मतलब एक्स बराबर पाई बटा 4 पर एफ डबल डैश 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर पाई बटा 4 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स बराबर पाई बटा 4 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है, और x बराबर पाई बटा 4 पर स्थानीय उच्चतम मान होगा कितना, तो इस फलन में x की जगह रख दो पाई बटा 4, तो स्थानीय उच्चतम मान बराबर, इस फलन में पाई बटा 4 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2/√2, ये आ गया इसका स्थानीय उच्चतम मान। अगला फलन देखो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स का जो मान दे रखा है वो मान है 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा, मतलब संपूर्ण घुमाव हमें दे रखा है। अब देखो सबसे पहले तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखो और एक्स के मान ज्ञात करो, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर कोस का पक्षांतरण कर दो, तो साइन एक्स बराबर माइनस का कोस एक्स। अब देखो माइनस कोस एक्स को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोस एक्स गुणा -1। अब कोस का फिर से पक्षांतरण करो, तो ये बन गया साइन एक्स बट्टा कोस एक्स बराबर -1। ये तो बन गया टेन एक्स बराबर, टेन में एक मान किसका होता है, तो एक मान होता है टेन पाई बटा 4 का, और टेन में देखो एक गुणधर्म होता है, टेन माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस का टेन एक्स, तो इस गुणधर्म का यहाँ पर हम उपयोग करते हैं, तो टेन एक्स बराबर आ गया टेन माइनस का पाई बटा 4। अब देखो टेन एक्स बराबर टेन वाई हो, तो इसका व्यापक हल होता है x बराबर एन पाई प्लस वाई, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। अब देखो x की जगह तो x ही है, y की जगह कितना आ गया माइनस का पाई बटा 4, तो x बराबर एन पाई माइनस पाई बटा 4, और n कौन सी संख्या है, n है पूर्णांक संख्या। अब हम n की जगह पूर्णांक संख्या रखेंगे और यहाँ पर x के मान ज्ञात करेंगे। अब देखो n पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर हम पहले n की जगह ऋणात्मक संख्या रखते हैं, तो देखो ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस वाली संख्या और यहाँ पर भी माइनस वाली संख्या, तो कुल मिलाकर के हमें ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी। x बराबर हमें कौन सी संख्या मिलेगी, ऋणात्मक संख्या मिलेगी, और हमें x के कौन से मान ही चाहिए, x के मान हमें धनात्मक चाहिए, इसका मतलब n की जगह हम ऋणात्मक संख्या ही नहीं रख सकते। फिर हम रखते हैं n की जगह 0, तो 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा माइनस का पाई बटा 4, ये भी एक ऋणात्मक संख्या है,
यहाँ पर देख लो x कौन सी संख्या होनी चाहिए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए, और वो धनात्मक संख्या 0 और 2 पाई के बीच की होनी चाहिए। तो n की जगह न तो ऋणात्मक संख्या रख सकते हैं न शून्य रख सकते हैं, तो हम धनात्मक संख्या रखते हैं। तो n बराबर 1 रखते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर देखो क्या मिलेगा, x बराबर पाई माइनस पाई बटा 4। इसको हल करने पर आ गया 3 पाई बटा 4। 3 पाई बटा 4 0 और 2 पाई के बीच की संख्या है। इसका मतलब x का मान ये हम ले सकते हैं। फिर n की जगह रखते हैं 2। 2 रखने पर x बराबर आ गया 2 पाई माइनस पाई बटा 4। इसको हल करने पर आएगा 7 पाई बटा 4। 7 पाई बटा 4 भी 0 और 2 पाई के बीच की संख्या है। इसका मतलब x का मान ये हम ले सकते हैं। फिर n का मान रखते हैं 3। तो x का मान हमें मिलेगा 3 पाई माइनस पाई बटा 4। इसको हल करने पर आएगा 11 पाई बटा 4, और 11 पाई बटा 4 0 और 2 पाई के बीच की संख्या नहीं है, तो फिर x का ये मान हम नहीं ले सकते। और आगे जो x के मान हमें मिलेंगे वो भी 2 पाई से बड़े होंगे, इस कारण उन मानों को भी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम x के इन 2 ही मानों को लेंगे। एक तो x का मान है 3 पाई बटा 4 और एक x का मान है 7 पाई बटा 4। हमें यहाँ पर x के 2 मान मिल गए। एक तो x का मान है 3 पाई बटा 4 और एक x का मान है 7 पाई बटा 4। अब देखो इस फलन का हमें प्रांत दे रखा है ये, तो यहाँ पर हमें प्रांत में इसका जो अंतराल है वो है विवृत अंतराल। तो न तो हमें इस संख्या को शामिल करना है और न ही इस संख्या को शामिल करना है। यदि संवृत अंतराल दिया हुआ हो तभी हमें इन संख्याओं को क्रांतिक बिंदु में शामिल करना है, अन्यथा हमें इन संख्याओं को क्रांतिक बिंदु में शामिल नहीं करना है। तो क्रांतिक बिंदु क्या क्या है यहाँ पर उनको लिखो। क्रांतिक बिंदु x बराबर 3 पाई बटा 4 कोमा 7 पाई बटा 4। अब हम इन क्रांतिक बिंदुओं पर f डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो f डबल डैश याद करो, तो f डबल डैश x बराबर ये रहा f डैश, तो माइनस का साइन x प्लस साइन का अवकलन हो गया कोस x। अब हम x बराबर 3 पाई बटा 4 पर f डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो x बराबर 3 पाई बटा 4, f डबल डैश 3 पाई बटा 4 बराबर माइनस साइन 3 पाई बटा 4 प्लस कोस 3 पाई बटा 4। अब देखो 3 पाई बटा 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बटा 4 लिख सकते हैं। तो f डबल डैश 3 पाई बटा 4 बराबर माइनस साइन पाई माइनस पाई बटा 4 प्लस कोस पाई माइनस पाई बटा 4। अब एक बार मैं इसको हल कर रहा हूँ। साइन पाई माइनस पाई बटा 4, पाई पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहेगा। पाई माइनस का मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है और दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है प्लस का, और कोण कितना है पाई बटा 4, तो कोण लिख दो पाई बटा 4। अब देखो ये गुणा हो रहा है माइनस से, तो माइनस से गुणा होने पर यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब करो इसको हल, तो पाई आ रहा है, पाई पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होते हैं, कोस कोस में ही रहेगा। पाई माइनस का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कोस होता है माइनस का। अब आगे कोण कितना लिखा हुआ है पाई बटा 4। अब देखो ये माइनस प्लस से गुणा होकर क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा। तो माइनस 1 बटा रूट 2 माइनस 1 बटा रूट 2, तो हल करने पर आ गया माइनस का 2 बटा रूट 2 जो कि 0 से छोटा है। तो x बराबर 3 पाई बटा 4 पर तो f डबल डैश 0 से
छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3π/4 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। और स्थानीय उच्चतम मान होगा कितना? स्थानीय उच्चतम मान तो x बराबर 3π/4 इस फलन में रखना और फलन का मान ज्ञात करोगे तो स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा 0। अब देखो x बराबर रखो 7π/4। x बराबर कितना रखना है? 7π/4। x बराबर 7π/4। इस पर f" का चिन्ह देखो तो माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4। देखो 7π/4 को क्या लिख सकते हैं? 7π/4 को लिख सकते हैं 2π - π/4। तो माइनस साइन 2π प्लस π/4 प्लस कोस 2π प्लस माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर माइनस π/4। तो यहाँ पर देखो 2π आ रहा है, इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, साइन में रहेगा। 2π माइनस का मतलब कौन से चतुर्थांश में आगे? चौथे चतुर्थांश में आगे, और चौथे चतुर्थांश में साइन होता है माइनस का। अब आगे कोण कितना लिखा हुआ है? π/4 और माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बन जाएगा ये प्लस का। आगे देखो कोस 2π - π/4 तो 2π पर चेंज नहीं होगा, कोस ही रहेगा। 2π माइनस मतलब चौथे चतुर्थांश में आगे, और चौथे चतुर्थांश में कोस होता है प्लस का। आगे कोण कितना लिखा हुआ है? π/4 और ये प्लस से गुणा होगा, तो प्लस से गुणा होगा तो किसका चिन्ह आ जाएगा? प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा। इसका मान कितना होता है? 1/√2। इसका मान भी 1/√2। तो दोनों का योग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/√2 जो कि 0 से बड़ा है। तो x बराबर 7π/4 पर f" 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 7π/4 स्थानीय न्यूनतम मान वाला बिंदु है। x बराबर 7π/4 स्थानीय न्यूनतम मान वाला बिंदु है। और स्थानीय न्यूनतम मान होगा कितना? तो ज्ञात करो स्थानीय न्यूनतम मान। तो देखो स्थानीय न्यूनतम मान आएगा कितना? तो फलन में x की जगह रख देना है हमें 7π/4। तो यहाँ पर देखो रखते हैं, फलन में हमें x की जगह कितना रखना है? 7π/4। तो ये बनेगा साइन 7π/4 और 7π/4 को हम क्या लिख लेंगे? 7π/4 को लिख लेंगे 2π - π/4 माइनस कोस 7π/4 और 7π/4 को क्या लिखेंगे? 2π - π/4। अब इसको हल करके देखो तो 2π पर चेंज नहीं होगा, साइन में रहेगा। 2π माइनस मतलब कौन से चतुर्थांश में आ गया? चतुर्थ में, और चतुर्थ चतुर्थांश में साइन होता है माइनस का। आगे कौन है? π/4 माइनस ये चिन्ह लगाया यहाँ पर। अब इसको हल करके देखो तो 2π तो कोस रहेगा, 2π माइनस मतलब चौथे में जा रहा है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस प्लस गुणा होकर चिन्ह आ जाएगा माइनस का। आगे कौन है? π/4। तो साइन π/4 और कोस π/4 का मान होता है 1/√2। तो ये बन गया माइनस का 1/√2 माइनस 1/√2। तो ये आ गया माइनस का 2/√2। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये बन जाएगा माइनस का √2। तो स्थानीय न्यूनतम मान आ गया माइनस का
√2। और स्थानीय उच्चतम मान देखो ज्ञात करके देखो, शून्य नहीं आएगा। देखो x की जगह हमें कितना रखना है, x की जगह हमें रखना है 3π/4। तो ये रखते हैं, देखो क्या मिलेगा। x की जगह रखना है हमें 3π/4 और 3π/4 को लिख लेंगे हम π-π/4 माइनस कोस 3π/4, 3π/4 को लिखेंगे हम π-π/4। तो इसको हल करो, हल करने पर हमें मिलेगा sin π/4 प्लस कोस π/4। इन दोनों को हल करने पर मिल जाएगा √2 प्लस का √2। तो स्थानीय उच्चतम मान तो है √2 और स्थानीय न्यूनतम मान है माइनस का √2। अगला फलन देखो, f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो f' ज्ञात करो, तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा f' बराबर 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लो। तो f' बराबर 3 गुणा x² माइनस 4x प्लस 3, इसके गुणनखंड कर लो। तो इसके गुणनखंड आएंगे x माइनस 1, x माइनस 3। अब f' बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात कर लो। तो 0 रखो, तो 3 गुणा x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो 3 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा या x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से तो x का मान आ गया प्लस का 1 और यहाँ से x का मान आ गया प्लस का 3। तो यहाँ पर हमने f' बराबर 0 रखा, तो हमें x के 2 मान मिल गए। अब हमें x के उन मानों को भी देखना है जिन पर फलन अवकलनीय नहीं हो। तो देखो x के हमें ऐसे और कोई मान नहीं बनेंगे। तो क्रांतिक बिंदु आ गए यहाँ पर, एक तो है प्लस का 1 और एक है प्लस का 3। तो इन क्रांतिक बिंदुओं को लिखो पहले। तो क्रांतिक बिंदु x बराबर 1 और x बराबर 3। अब इन क्रांतिक बिंदुओं पर f" का हम चिन्ह देखेंगे। तो f" याद करो, तो f" x बराबर ये रहा f', तो लिखो 6x माइनस 12। तो x बराबर 1 पर देखो पहले, तो f" 1 बराबर 6 माइनस 12 आ गया माइनस का 6, यह है 0 से छोटा। तो x बराबर 1 पर तो x बराबर 1 पर f" 0 से छोटा है। इसका मतलब x बराबर 1 स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु है। और स्थानीय उच्चतम मान होगा कितना, तो लिखो स्थानीय उच्चतम मान बराबर फलन में x की जगह रखो 1। तो 1 रखने पर देखो क्या आएगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। तो इसको हल किया तो आ गया 5, 5 और 15 20, 20 और 9 29। तो स्थानीय उच्चतम मान आ गया प्लस का 29। अब x बराबर 3 पर देखो फलन का उच्चतम मान मिलता है या निम्नतम मान मिलता है। तो x बराबर 3 रखो f" में, तो f" 3 बराबर यहाँ पर का, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 12 बराबर 6, जो कि 0 से बड़ा है। तो x बराबर 3 रखने पर हमें f" 0 से बड़ा मिला है। इसका मतलब x बराबर 3 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है।
और स्थानीय निम्नतम मान होगा कितना, स्थानीय निम्नतम मान बराबर, तो स्थानीय निम्नतम मान होगा कितना, x बराबर 3 रख दो इस फलन में। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा 3 प्लस 15। यहाँ से देखो 3 की घात 3 कॉमन आ रही है, तो 3 की घात 3 को कॉमन लो, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1। देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होकर कितना बन गया, 0 बन गया। कितना बच गया, 15 बच गया। तो स्थानीय निम्नतम मान आ गया प्लस का 15। यहाँ पर देखो x बराबर 1 रखने पर स्थानीय उच्चतम मान 29 नहीं आएगा। देखो एक बार फिर से हल करो, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो यहाँ से देखो माइनस का 5 आएगा, -5 प्लस 15 प्लस का 10, प्लस का 10 और प्लस का 9 कितना हो गया, प्लस का 19 हो गया। तो यहाँ पर 19 आएगा न कि 29।